जो किसी की बेटी बहन के बारे में इस तरीके से लांछन लगा सकता है, बोल सकता है, उससे घटिया इंसान इस धरती पे है नहीं कोई। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी वीडियो में देखा, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को ज्योति सिंह के भाई किस तरह से सोशल मीडिया पर आकर जलील करते हुए और घटिया नीचा मतलब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला मांग क्या है, साथ रहना या पैसा? ये लोगों का सवाल है, इसको पहले क्लियर कीजिए। पैसा कितना भी मिल जाए, कितना भी कौन सिंह दे दे, 10 करोड़ दे दे, 20 करोड़ दे दे, एक लड़की के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब उसका पति ही ना हो तो पैसा कोई मायने नहीं रखता, पैसा कोई खर्च हो जाएगा। जो किसी की बेटी बहन के बारे में इस तरीके से लांछन लगा सकता है, बोल सकता है, उससे घटिया इंसान इस धरती पे है नहीं कोई। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस इंतजार है। जहाँ दोस्तों उनका कहना ये है कि अगर कोई इंसान किसी के बेटी बहन का इज्जत नहीं करता है तो उससे ज्यादा घटिया इंसान इस धरती पर नहीं होगा। जहाँ दोस्तों मैंने माना इस बात को कि पवन सिंह ज्योति सिंह का इज्जत कदर नहीं किए। जिस तरह से ज्योति सिंह अपना हर एक बात सोशल मीडिया पे आके रखी, काफी ज्यादा दर्द भरी उनकी कहानी रही है। लेकिन ज्योति सिंह ये भी कहती हैं कि मैं उनकी बीबी हूँ, मैं चाहूँ तो आधी प्रॉपर्टी उनकी मैं ले सकती हूँ। जहाँ दोस्तों जिस तरह से आप लोगों ने मतलब पवन सिंह के पीछे पड़े हो, एकदम से जलील बेइज्जत करने पे लगे हुए हो। पवन सिंह को ये जो धन दौलत और शानो शौकत जो मिली हुई है ना, विरासत में किसी के नहीं मिली हुई है। पवन सिंह ने बचपन से ही अपना खून पसीना जलाया है, मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया है। उसके बाद में पवन सिंह को ये शानो शौकत और पावर स्टार का हैसियत मिली हुई है। ऐसे ही लोग पवन सिंह को ये नहीं कह देते हैं कि पावर स्टार, उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। उनके एक आवाज पे मतलब लाखों लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ज्योति सिंह के पवन सिंह से शादी हो गई, मैंने मान लिया, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज में सिंदूर की कीमत क्या होती है, शादी की कीमत क्या होती है यूपी बिहार में, वो हम सब मानते हैं। हमारा ये समाज जो है ना, हमेशा से लड़कियों को गलत ठहराया है और जीने नहीं देता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ज्योति सिंह में भी गलती है, कमियां है। इस चीजों को आप लोग नहीं देख पा रहे हो। ज्योति सिंह सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी पोस्ट कर देती हैं कि मुझे आत्मदाह करने का मन कर रहा है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तो क्या ज्योति सिंह ने जो चुनावी कैरियर चुना था, कला काट में आना जाना शुरू किया था, पवन सिंह से पूछ के शुरू किया था। हाँ, ज्योति सिंह ने अपनी पूरी रिश्ता बचाने की कोशिश की लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद में ज्योति सिंह पवन सिंह अलग हो गए, कोई नहीं जाना। ज्योति सिंह हमेशा कहती हैं कि मैं प्रूफ रखूंगी कि हम लोग अलग क्यों हो गए। तो अब अति का अंत हो रहा है। जो पवन सिंह को हर वक्त लोग सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, क्या कर लेंगे जलील करके? क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह को एक कर देंगे? गई थी मीना मानवी, गई थी बबीता मिश्रा, सारे लोग एक मुंह से चिल्लाए कि पवन सिंह आप ज्योति सिंह को अपना ले। तो जब लखनऊ में जो बात हुई, तभी आकर सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रखी ज्योति सिंह? अगर उनके पास सबूत है कि आखिर पवन सिंह में क्या दिक्कत है रखने में, तो क्यों नहीं रखती हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हैं, सोशल मीडिया पे आके इंटरव्यू दे देती हैं। उनके पापा इंटरव्यू दे देते हैं कि मेरी बेटी एंजाइटी का शिकार हो गई है, उन्हें घबराहट हो रहा है, उनका लखनऊ में इलाज चल रहा है। और उनके भाई जो है मतलब वो आके पवन सिंह को इतना उल्टा सीधा घटिया वटिया सब बोल के चल देते हैं। लौड़ा का पावर स्टार है, ये पावर स्टार है, वो पावर स्टार है बोल के चल देते हैं। क्यों? आप कहोगे कि पति पत्नी का पर्सनल मैटर है, तो सोशल मीडिया पे आप डालते ही क्यों हो कि कोई आपके बारे में बोले ही ना। जब आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो आपका पर्सनल मैटर नहीं रहेगा। जब आपके साथ गलत होता है तो मीडिया वालों को पुकार करते हो कि मीडिया वाले आए मेरे साथ और रातों रात मुझे स्टार बना दे, मीडिया वाले आए मेरे साथ और मुझे इंसाफ दिला दे। तो जब अब मीडिया वाला बोल रहा है, कोई न्यूज चैनल वाला बोल रहा है, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है, इतना बुरा क्यों लगता है? मतलब आपके पापा आके सोशल मीडिया पे कुछ भी पवन सिंह के बारे में बोल के चले जाए, कोई बात नहीं है। आपके भाई आए कुछ भी बोल के चले जाए, कोई बात नहीं है। आप आओ सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दो और पवन सिंह के बारे में कुछ भी बोल के चली जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई न्यूज चैनल वाला बोल देगा, जब कोई मतलब यूट्यूबर बोल देगा, तो आपको मिर्ची सी लग जाती है। आपको सवाल पूछने पे इतनी तकलीफ हो जाती है कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है, पवन सिंह से क्यों नहीं पूछा जा रहा है।
क्योंकि पवन सिंह ने अगर राय जैनफॉल शो के अंदर सिर्फ एक्सेप्ट किया है कि जो मेरा मतलब लास्ट में मेरे परिवार ने मेरा घर बसाना चाहा, तो उससे भी हमारी नहीं बनी और तलाक का मैटर कोर्ट में चल रहा है। अगर पवन सिंह के मन में ये तकलीफ नहीं होती तो पवन सिंह इस बात को जिक्र क्यों करते, अगर पवन सिंह के मन में आप नहीं होती तो। लेकिन पवन सिंह ने आपका भी जिक्र किया। अगर आप समझदारी से काम लेती, होशियारी से काम लेती, तो आप चाहती कि जैसे भी एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी बदल सकती है, अपने प्यार के बदौलत किसी को भी बदल सकती है। जी हाँ, और ऑलरेडी आपका शादी पवन सिंह से हो गया है। आप चाहो तो जाके उनके घर में आराम से महारानी की तरह रह सकती हो, लेकिन आप पवन सिंह का बाट जो रही हो। जहां पे पवन सिंह गलत कर रहे हैं वहीं पे आप जाके बोलो, समाज की परवाह ना किए बिना। ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पिताजी और आपके भाई बस सोशल मीडिया पे आते हैं, पवन सिंह के खिलाफ बकर 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 उगिल के चल देते हैं। और जो लोग हैं आपके साथ कौन नहीं है, आप अकेली कैसी हो गई? मतलब बिना मानी कहती हैं कि हम ज्योति सिंह को बहुत जल्द पवन सिंह राय जैनफॉल शो में से आएंगे तो हम उनको इंसाफ दिलवाएंगे। कोई नारायणी टीम करके है, वो भी महिला कहती हैं कि हम सारे लोग ज्योति सिंह के साथ हैं। ये सारे लोग सोशल मीडिया वर्कर हैं। ये सारे लोग सोशल मीडिया वर्क करते हैं, अपने अपने टीआरपी, अपने अपने व्यूज बढ़ाते हैं आपको यूज करके। बाकी ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो आपके माँ बाप, अगर कर सकते हैं तो वो पवन सिंह। जो आप बीमार हो गए हो, डायरेक्ट पवन सिंह के घर जाओ और वहां पवन सिंह से सवाल जवाब करो। पवन सिंह जहां पे शूटिंग सेट कर रहे हैं वहां पे आप पहुंच जाओ, कहां कहां भागेंगे। लेकिन नहीं, आपको पब्लिसिटी चाहिए। आपको पवन सिंह के पास नहीं जाना, बस आपको पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने का फैसला आपका अकेले का था, तो फिर पवन सिंह की बाट क्यों जोड़ रही हैं? आपने खुद इंटरव्यू में कहा था कि अगर पवन सिंह भी करकट से चुनाव लड़ते हैं तो जो उन लोगों के लिए मतलब बेहतर से बेहतर कर पाए वो लोग उन्हीं को चुनाव दे। अगर पब्लिक कहेगी, अगर मतलब जनता कहेगी कि हाँ आप चुनाव लड़ो तो मैं लड़ूंगी, अगर जनता कहेगी कि चुनाव नहीं लड़ो तो मैं नहीं लड़ूंगी, तो फिर आप इतनी सशक्त हैं, महिला से शक्तिकरण का मिसाल बनने की बात करती हैं, तो फिर पवन सिंह की बाट क्यों जोड़ रही हैं? पवन सिंह क्या कर लेंगे? आप खुद मैदान में उतरिए, खुद अपना करियर बनाइए सोच सोच के, और मतलब दुनिया का टेंशन ले लेके कोई फायदा नहीं है। आप जो काम कर रही हैं नियंत्रण करने की प्रयास कीजिए और आप उस काम को कीजिए। लेकिन आप एक लंबी सी पोस्ट डाल देती हैं, आत्मदाह करने की बात करती हैं। आपको पता है आपके वजह से पूरी मतलब सोशल मीडिया पे जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है वो भी पवन सिंह को आज गाली दे रहा है। ये कह रहा है कि पवन सिंह को तो पिल्लू पड़ेगा, तो पवन सिंह मतलब ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। अरे भाई, अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है ना तो ही उसको गलत उसके साथ होता है, अन्यथा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सत्य परास्त हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता है। आपने ये सोचा है कि मुझे जो सजा मिल रही है किस गलती की सजा मिल रही है? आप अपने आप से पूछो, दूसरों को ब्लेम करने से पहले। अगर कोई इंसान किसी को ब्लेम करता है उससे पहले अपने आप से पूछे कि मेरे में कहाँ गलती है, मैं कहाँ पे गलत किया हूँ जिसकी सजा मुझे इस तरीके की मिल रही है। जी, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी। आपने इंटरव्यू में खुद बोला था कि पवन सिंह ने मुझे बोला लोकसभा चुनाव में आने के लिए, तो मैं दीपक भैया से पूछी। ठीक है, उनके मैनेजर थे, लेकिन आपके पति वो हैं, मैनेजर से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में अगर इतनी शक्ति होती तो आप पवन सिंह के घर पे रहती और पवन सिंह को चाहे जैसे भी काबू में करने की मुट्ठी में कोशिश करती। लेकिन पब्लिसिटी करने से पवन सिंह आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी वजह से जो पवन सिंह की मतलब पूरी दुनिया में इज्जत उछाली गई है ना, कीचड़ उछाली गई है, वो आप खुद जानती हैं। आपने खुद अक्षरा सिंह के बारे में कितना कुछ कहा, सिर्फ आप छुपा के रखी हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग और सबूत। लेकिन उसके बावजूद भी अक्षरा सिंह कहती है कि हमें उनके व्यक्तिगत मामलों में कोई टिप्पणी नहीं करना, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन वो महिला है तब मैं उनका तहे दिल से सम्मान करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपके साथ गलत हुआ है उस तरह से कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के साथ भी गलत ही हुआ है।
क्योंकि आपका शादी हुआ तो अक्षरा सिंह से रिलेशन टूटा, कहीं ना कहीं वो लड़की भी बेशक मतलब अपने उतना मतलब अंदर से बलिष्ठ है, इतना अंदर से मजबूत है कि वो अपने आप को मजबूत बनाई और मतलब इस समाज में अपने आप को संभाल लिया, लेकिन आप हर जगह से टूटती बिखरती हुई नजर आ रही हैं। आपके इतना जलील करने के बाद भी अक्षरा सिंह आपका सपोर्ट करती है, क्योंकि आपके शादी होने से पहले अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिलेशन था। पवन सिंह भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगाव था। प्यार मोहब्बत भी किसी को आगे पीछे ऊंच नीच देख के नहीं होता है, बस हो जाता है, जो कि अक्षरा सिंह ने और पवन सिंह ने एक दूसरे से किया था। लेकिन घर परिवार समाज ने उस रिश्ते को सपोर्ट नहीं किया, जिसके वजह से पवन सिंह आज भी मतलब कह रहे थे कि हमारे परिवार हमारे समाज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए हमने ज्योति सिंह से शादी किया। तो आप अगर अपनी शक्ति को पहचानती और पवन सिंह के पीछे लगती तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब कहीं पवन सिंह आपसे दूर चले जाते, लेकिन आपने अपनी स्वाभिमान पे अड़ी रही कि पवन सिंह मुझे वो इज्जत दे, वो सम्मान दे। तो इतना बेइज्जत करने के बाद अगर आप सोचती हैं कि हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले, तब भैया इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर एक आम इंसान भी होता ना, और जिस तरह से उनको गालियां मिल रही हैं, भर भर के मतलब कीचड़ उछाले जा रहे हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। और वो तो बड़े इतने बड़े लेवल के पावर स्टार हैं। आपको पता है कि आपका तलाक का मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता तब तक आप मतलब कोई इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकता है, पर्सनली नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मामला कोर्ट तक चली गई है। उसके बावजूद अगर आप चाहती हैं कि पवन सिंह आपसे मिलकर शॉर्ट आउट कर ले, बात को खत्म कर दे, तलाक को मैटर को खत्म कर दे, तो सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, कुछ भगवान की भी परिक्रमा होती है। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता तो हम अपना मतलब हर एक चीज खुशियां मतलब हम मनाते, हर दिन हमें जो मर्जी वही करते, लेकिन हमारे हाथ में एकदम से सब कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। पवन सिंह आपसे मिले, फिर से कोई आप मतलब सबूत इकट्ठा करने लगे, फिर से कोई मतलब नया बखेरा निकल के आ जाए। एक तो खुद इतने डिप्रेशन है, इतने परेशान है, आप तो कहती हैं कि मतलब मेरा ये चीज करने का मन कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि कभी पवन सिंह भी इतना उब जाते होंगे, उनका भी ऐसा कुछ करने का मन करता होगा? वैसे दोस्तों आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ज्योति सिंह को पवन सिंह नहीं बल्कि पब्लिसिटी चाहिए, इसीलिए उनके पूरे परिवार जो है पवन सिंह के शो से बाहर निकलते निकलते एकदम से सोशल मीडिया पे धरना दे चुके हैं। तो वैसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।